नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे साथ हैं सौरभ राज। सौरभ के साथ आज हम चर्चा करेंगे एक मशहूर क्रिकेटर की, जो भी हाल ही में क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कही है। हम जिस खास क्रिकेटर की बात कर रहे हैं उसे लेडी तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। कौन है ये लेडी तेंदुलकर जिनकी चर्चा खास हो रही है, जिन्होंने क्रिकेट को भी अलविदा कहा है? मिताली राज। मिताली राज की हम बात करते हैं। एक शानदार कैरियर रहा, शानदार आगाज के साथ साथ शानदार अंजाम भी कहा जा सकता है उनका। हालांकि सौरभ, एक क्रिकेटर अपना क्रिकेट टेस्ट कैप हो या वनडे कैप हो क्रिकेट के मैदान में पहनता है तो स्वाभाविक है कि उससे उम्मीद की जाती है कि क्रिकेट के मैदान पर ही उसको उतार भी दे। ऐसा सौभाग्य तो शायद मिताली राज को प्राप्त नहीं हो पाया और वो क्रिकेट की जो दुनिया थी उससे थोड़ा दूर चल रही थी और तब क्रिकेट को अलविदा कहा। परंतु शानदार कैरियर रहा और एक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन का लगभग 23 साल क्रिकेट को दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को दिया। और भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सबसे लंबा रहा है। तो सौरभ से हम जानते हैं इनके बारे में, शुरुआती इन्होंने कैसे कैसे शुरुआत की। सौरभ, मिताली जी के। मिताली राज, इनका तो पहला नाम जो है मिताली दोराई राज है इनका पूरा नाम। जी, पूरा नाम मिताली दोराई राज हुआ जी। अच्छा। और इनकी माता का नाम लीला राज हुआ जी, जो राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं। मिताली का रिश्ता राजस्थान से रहा है, मेरी पैटर्नल घर राजस्थान से रहा जी। दोराई राज इनके पिता हुए, तमिल फैमिली थी इनकी। अच्छा, यानी राजस्थान के हैं अलग बात है परंतु फैमिली तमिल है जी। और ये सबसे 22 गज का पिच पर खेलने का सपना देखी और 23 साल में इनका सफर। अच्छा, ये खास बात है 22 और 23, यानी जो पट्टी है विकेटों के बीच की, जिसे हम कहते हैं पिच की लंबाई, 22 गज के पट्टी पर 23 वर्ष बिता दी। क्या बात है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन कर रहा इनका। और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कब किया और वनडे क्रिकेट में कहां से शुरुआत हुई, बारी बारी से हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताएंगे कि इनके टेस्ट क्रिकेट का पदार्पण कब से हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले ये ओडीआई में कदम रखी थी, यानी वनडे इंटरनेशनल से या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण की जी। 26 जून 1999 को इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था। 26 जून 1999 को टेस्ट मैच में पदार्पण ओडीआई में किया। और इसके साथ खास बात रही ओडीआई की कि इन्होंने 232 वनडे इंटरनेशनल मैच का प्रतिनिधित्व किया, उसमें भारत की ओर से खेला और उसमें से बहुतों के लिए इन्होंने कप्तानी भी की जी। 155 मैचों की कप्तानी की, जो 232 में 155 एज ए कैप्टन जी। क्या खास बात, ये दोनों मामले में सबसे उच्च है। 232 सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भी महिला क्रिकेटर बनी है और सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाली। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि वनडे इंटरनेशनल की सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली और सबसे अधिक कप्तानी करने वाली और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली। सबसे ज्यादा रन मिताली राज, सबसे ज्यादा वनडे मिताली राज, सबसे ज्यादा वनडे कैप्टनशिप मिताली राज। प्रश्न हो अनेक, उत्तर हैं एक, मिताली राज। और हम जानना चाहेंगे कि इनका जन्म, आपने क्या कहा कि तमिल परिवार में और राजस्थान में हुआ, जन्म वर्ष भी बताते चलते। जन्म वर्ष 1982 में हुआ था और 1982 ईस्वी में हुआ। सुनते हैं सचिन तेंदुलकर की काफी फैन थी बचपन से जी, और इसी कारण से इनका नाम लेडी तेंदुलकर भी पड़ गया जी। इसके बाद इन्होंने वनडे करियर की शुरुआत की एज ए बैट्समैन जी। टेस्ट क्रिकेट में किस तरीके का रहा? टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 12 मैच ही खेले हैं, लेकिन इसमें खास बात है कि एक तीसरे ही मैच में एक रिकॉर्ड तोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया की एक बैट्समैन थी जी, जिनका नाम था किरेन कॉल्स्टन करके जी। 209 रन का उनका रिकॉर्ड था एक मैच में, सबसे अधिक रन महिला क्रिकेटर में जी, जो उन्होंने तोड़ा था। 214 कर दिया था उसको। बाद में जाकर पाकिस्तान की एक क्रिकेटर ने तोड़ा है, लेकिन अपने तीसरे मैच में इन्होंने तो रख दिया था उसको। अर्थात यानी टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा मतलब ज्यादा इनका टेस्ट क्रिकेट में करियर बड़ा लंबा नहीं रहा है। 12 टेस्ट ही खेली, लेकिन तीसरे टेस्ट में ही
सर्वाधिक रनों का जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड महिला क्रिकेटर के रूप में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के पास था, उसे अपने नाम कर लिया था। हालांकि अब ये रिकॉर्ड मिताली राज के नाम नहीं है, परंतु इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम का भी किया था। 12 टेस्ट में 699 रन 43.68 का औसत रहा है। एक शतक के साथ 4 अर्धशतक है, और जो शतक भी है खास बात है 214, उसी 214 की बात आपने की अभी, जो रिकॉर्डेड 214 रन था, और इसमें 12 कैच भी उन्होंने पकड़ा है। ओडीआई पर अगर हम नजर डालें 232 मैच में 7805 रन 50.68 का खास एवरेज देखिए 50.68 का, और 7 शतक सम्मिलित हैं 64 अर्धशतक के साथ। मिताली का सबसे ज्यादा अर्धशतक भी इन्हीं के नाम, महिला में सबसे अधिक अर्धशतक भी इनके नाम है, और 7 लगातार अर्धशतक मारने का भी रिकॉर्ड इन्होंने। यानी अगर रिकॉर्ड के दृष्टिकोण से देखें तो महिला क्रिकेटर के रूप में ओडीआई में सर्वाधिक कप्तानी करने का, सर्वाधिक ओडीआई खेलने का, सर्वाधिक अर्धशतक ठोकने का, सर्वाधिक अर्धशतक लगातार ठोकने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम है। इन्होंने 125 ओडीआई मैच में जो उनका बेस्ट स्कोर है जी, 2005 में वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंचा दिया था टीम को, यानी 2005 में भारतीय क्रिकेट टीम जो फाइनल में पहुंची तो उसमें इनका सर था जी। इन्होंने खास इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कि इन्होंने पुरस्कार खिताब बहुत सारा भारत के लिए दिया भी और खुद भी इनको मिला। तो किस तरीके के किताब थे सर? 2003 में तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था सबसे पहले जी। अर्जुन पुरस्कार मिताली राज को 2003 में प्राप्त होते हैं जी। 2015 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, जो भारत के हिसाब से चौथा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्मश्री जी। हम अगर बात करें नागरिक सम्मान में, तो नागरिक सम्मान में 2 तरह के पुरस्कार आते हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। तो भारत रत्न के बाद जब हम आते हैं तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो आपने जो चौथा कहा, भारत रत्न पहला, पद्म विभूषण दूसरा, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा, यानी जो षष्ठ नागरिक सम्मान है जिसमें चौथे नंबर पर आता है, और उससे भी नवाजी गई मिताली। कब इनको मिला? 2015 में। 2015 ईस्वी में मिला है जी। 2017 में मिला इनको। 2015 प्रणब मुखर्जी के हाथों इनको ये पुरस्कार मिला जी। 2017 में इनको इस यूथ स्पोर्ट्स आइकन के रूप में नवाजा गया था। 2017 में यूथ स्पोर्ट्स आइकन से इनको नवाजा गया जी। और उसी साल इनको विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी मिला। विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी इस साल प्राप्त की 2017 में जी। 2017 में विजडन ने इनको वर्ल्ड लीडिंग क्रिकेटर, महिला वर्ल्ड लीडिंग क्रिकेटर का खिताब भी दिया जी। इनका तो जर्सी नंबर वैसे 3 है जी। जर्सी नंबर 3 से जानी जाती जी। और 2019 में इन्होंने T20 से संन्यास ले लिया था। 2006 से T20 का करियर शुरू किया था। T20 करियर की शुरुआत मिताली की हुई 2006 से, और 2019 में संन्यास ले लिया। 13 वर्षों में ज्यादा T20 इनके हिस्से है नहीं। हालांकि जब बात हम कर रहे हैं महिला T20 की, तो पुरुषों की तुलना में ये खेले भी कम जाते हैं, और फिर भी 89 T20 मैच खेलने के साथ 2364 रन, औसत 31.72 का शानदार रहा है। 97 इनका बेस्ट स्कोर रहा है। खास बात थी मिताली तब भारतीय महिला क्रिकेट के लिए प्रेरणा स्रोत बनी जब प्रायः भारत के जो शहर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो लड़कियों को पढ़ने से भी दूर रखा जाता है। तो ये तो क्रिकेट के मैदान में ये कर्तव्य निकाली और बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन गई है आज हमारे बीच में जी। और 2021 में इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार। मैं चाहूंगा कि एक बार आप जल्द में पूरा जो मुख्य पुरस्कार है उसको वर्ष के साथ साथ स्पष्ट कर दें। 2003 में अर्जुन पुरस्कार जी। 2015 में पद्मश्री जी। 2017 में यूथ स्पोर्ट्स आइकन फॉर ऑफ एक्सलेंस अवार्ड जी। 2017 में ही विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ इन द वर्ल्ड, और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जी। 22 गज के पट्टी पर आपने जिक्र किया 23 वर्ष बिताने वाली मिताली राज के नाम कुछ और ऐसे रिकॉर्ड या ऐसे उनके जीवन से जुड़ी हुई वाक्या जो आपको लगता है, सौरभ को लगता है, जो श्रोता को कहा जाना चाहिए जी। इन्होंने
ज्यादातर मैच तो ओडीआई में खेले हैं, तो ओडीआई में इनके रिकॉर्ड ज्यादा है। जी। इन्होंने ओडीआई में लगातार 109 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, मतलब बीच में कुछ प्लेयर होते हैं जो आराम करते हैं। जी हाँ, समझ रही है। 2 मैच के बीच में जो गैपिंग होता है वो नहीं रहा, और 109 कंटिन्यूअसली, और ये सबसे ज्यादा है वोमेन क्रिकेटर में सबसे ज्यादा है। और जब हम ओडीआई क्रिकेटर की बात करें तो राहुल द्रविड़ के हिस्से है ये पुरुषों में सबसे ज्यादा लंबा 2 मैच बैकयार्ड, 2 मैचों के बीच में बिना कोई गैप होते हुए बहुत लंबा खेलने का रिकॉर्ड उनके पास रहा है। और बाहर की दुनिया में देखे तो ये भरतनाट्यम डांसर भी थी अच्छी। और यानी खास बात है जो सौरभ हमें बता रहे हैं कि क्रिकेट के इतर अगर हम देखने की कोशिश करें तो भरतनाट्यम नृत्य से करती थी मिताली, और इस तरह से एक नृत्यांगना के रूप में भी खास प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन एक नृत्यांगना थी और अपने टीम को। जी एक बड़ी बात है जो मैं आप श्रोताओं को आपके साथ शेयर करें कि मिताली क्रिकेट में इस कदर खोई कि अपनी ज़िंदगी की बीच की जो एक इनिंग होती है पारिवारिक वैवाहिक जीवन की, उसकी शुरुआत अब तक वो नहीं कर पाई है। और अब हम समझते हैं जब वो क्रिकेट को अलविदा कह दी है तो उनके जो आने वाले दिन हम दुआ करते हैं कि वो अपने जो जिस कैरियर को भी वो चुनेंगी उनका जीवन सुखमय हो, और जो उन्होंने भारत की सेवा की, भारत का नाम ऊंचा किया, इसके लिए हम उनको हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सम्मान की दृष्टि से उनको हमेशा देखता रहेगा भारत पर, ऐसा विश्वास हम दिलाना चाहते हैं। कुछ और कोई बात आपकी नज़र में जो हो, या फिर हमको वक्त आ गया है जब हम लोग विदा लें। ये मिताली राज का संक्षिप्त परिचय था जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित थे। मिताली राज एक मशहूर क्रिकेटर जो हाल ही में संन्यास की तिथि क्या थी सौरभ? 8 जून बुधवार को 8 जून 2022 को मिताली ने क्रिकेट को अलविदा कहा। हम मिताली को उनके शानदार क्रिकेट सफर के लिए उन्हें सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।